Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss fundamental duties. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ने से पहले इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है इट वॉज नॉट इनिशियली ए पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था। तो इसको कब इंक्लूड किया गया? इट वॉज ड्यूरिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। यानी सवर्ण सिंह कमेटी एक कमेटी बिठाया गया था जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करने के लिए सजेशन दिए गए थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ सवर्ण सिंह कमेटी through 42nd Constitutional Amendment Act 1976, fundamental duty was added in our constitution। और इसकी जो तफसील है वो यानी आर्टिकल 51A में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की तरह फंडामेंटल ड्यूटी यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A में दिया गया है। सो फंडामेंटल ड्यूटी is in your book on page number 12. Okay, let us read it from book. Fundamental duties. A countervailing factor has been introduced by 42nd Amendment Act of 1976 known as the fundamental duties. The fundamental duties are addressed to every citizen of this country who is reminded that he owes duties to the nation. यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत यानी जो कि 1976 में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम हुआ था, अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस हुआ था, तो उस अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एड्रेस्ड टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हु इज़ रिमाइंडेड दैट ही ओज ड्यूटीज़ टू द नेशन। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सारे सिटीजन्स के लिए है और ये हमें बताते हैं कि हर सिटीजन्स को अपने कंट्रीज़ के लिए यानी अपनी नेशन के लिए कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो उसे निभानी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो मकासद हैं वो इस तरह हैं। फर्स्ट, टू प्रमोट पैट्रियटिज्म इन सिटीजन्स एंड हेल्प देम टू प्रमोट ए कोड ऑफ कंडक्ट दैट वुड स्ट्रेंथन द नेशन। तो सबसे पहला इसका जो मकसद था, तो इसका मतलब मकसद ये था कि सारे सिटीजन्स के अंदर ये जो हुब्बुल वतनी है, मतलब पैट्रियटिज्म, फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड इट्स नेशन, तो इसको क्रिएट करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ताकि एक ऐसी ज़ाब्ते अखलाक शहरियों में पैदा हो जिसकी वजह से हमारे कौम और मजबूत हो सके। Second, to protect its sovereignty and unity to help the state in performing its various welfare activities। यानी फंडामेंटल ड्यूटी के ज़रिए हम अपनी सॉवरेंटी की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और लोगों में एक ऐसी एकता पैदा करें जिसकी वजह से मतलब स्टेट को बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ अंजाम देने में मदद साबित हो। थर्ड, to promote ideals of harmony, individual citizens should preserve certain standards of self-discipline and respect the rights of other। यानी फंडामेंटल ड्यूटी के ज़रिए हम ऐसी हारमोनी मीन्स हम आहंगी यानी सिमिलरिटीज़ पैदा करें, एक ऐसी खुसूसियत हम अपने अंदर पैदा करें कि एक इंडिविजुअल सिटीजन्स दूसरे मतलब सिटीजन्स की राइट्स के बारे में वो सोच सके और उनकी राइट्स के वो रेस्पेक्ट कर सके। सो दीज वर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। These duties are mentioned in Article 51A. Under this article, it shall be the duty of every citizens of India। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो डिटेल्स हैं वो आर्टिकल 51 में हैं
आर्टिकल 51A। तो इस आर्टिकल 51A के तहत यानी हमारे सिटीजन्स में बहुत सारे ऐसे मतलब ड्यूटीज़ दिए गए हैं जिसको अंजाम देना हर सिटीज़न पर लाजमी है। ओके तो पहला ड्यूटी मतलब पहला ड्यूटी क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हर सिटीजन को अपनी जो आइन है मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फॉलो करना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन। और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के रेस्पेक्ट करना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल। सेकंड, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. Third, to protect the sovereignty, unity and integrity of India. मतलब हमारे देश की सॉवरेंटी, हमारे देश की यूनिटी, हमारे देश की जो ये इंटीग्रिटी है इसकी तहफ़्फ़ुज़ करना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीज़न, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। And fourth one is to defend the country. It means country के लिए दिफा करना, हमारे मुल्क को एक्सटर्नल एग्रेशन या किसी भी इस तरह की थ्रेड से बचाना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। फिफ्थ, to promote the spirit of common brotherhood among all the people of India. यानी आपस में भाईचारे को कायम करना, आपस में ब्रदरहुड को प्रमोट करना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। टू प्रिजर्व, ओके सिक्स्थ वन, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। मतलब जो कंपोजिट कल्चर है मतलब कंपोजिट कल्चर मीन्स इन इंडिया वी हैव मल्टी कल्चर। तो इस कल्चर को और जहाँ की हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। Seventh, to protect and improve the natural environment. ओके यानी हमारे इन्वायरमेंट को बचाना, हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना इस मतलब ये भी एक ड्यूटी है एवरी सिटीजन का। एट्थ, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। नाइन्थ, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। 10. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. These are the fundamental duties which are given in Article 51A. These 10 fundamental duties are like the 10 commandments binding on all of us. We must realize that while we have some rights, we also owe some duties and responsibilities to others and to the nation. तो ये है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी जो कि एक कमांड की तरह हैं, यानी हर सिटीजन्स पे ये बाइंड है और एवरी सिटीजन मस्ट हैव टू फॉलो एंड ओबे दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़। हाँ यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये हम पे बाइंड हैं, यानी हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इग्नोर करते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम ओबे नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम या कॉन्स्टिट्यूशन को हम ओबे नहीं करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके ज़रिए हम मतलब पनिशेबल भी हो सकते हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ओबे नहीं कर पाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी प्रोविजंस भी हैं जिसके ज़रिए हमें सज़ा भी मिल सकता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिया गया है यानी फंडामेंटल जो राइट्स हमें मिले हैं तो इसके साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज़ भी दिया गया है, तो इसीलिए हमें इन ड्यूटीज़ को इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें ओबे करना है। तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन द लास्ट वन जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटी में और एक ड्यूटी यानी ऐड हुआ है एज पर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। यानी अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट
It is the duty of a parent or a guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years. यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि यानी हर पेरेंट्स या गार्जियंस को अपने बच्चों को स्कूल भेजना है और स्कूल के लिए उसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है ताकि स्टेट को भी आसान हो जाए उसे तालीम देने में, क्योंकि प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, विच इज़ मेंशनड इन आर्टिकल 21A। इसीलिए हर पेरेंट्स को ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज एडिड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन by 42nd Constitutional Amendment Act 1976, and it is under Part 4A, and the details of fundamental duties are given in Article 51A. That's all. Thank you.